24 घंटे दुकान पर ही डूब जाओ तो भी तुम शांत नहीं हो सकते, और दुकान को छोड़ के तुम जंगल भाग जाओ तो भी तुम शांत नहीं हो सकते। क्रिया और अक्रिया के मध्य में कहीं खड़ा होना होगा। इसलिए बुद्ध ने अपने मार्ग को मध्यम निकाय कहा है, द मिडिल वे। और मध्यम निकाय का अर्थ है, मध्य मार्ग का अर्थ है, क्योंकि मन मध्य में मर जाता है। अभी तुम जो भी देखोगे उसमें मन के कंपन है। मुल्ला नसरुद्दीन शराब घर पहुंचा, ऐसे ही काफी पिए था, घर से पी के चला था। दुकानदार ने भी देखा कि इतना ज्यादा पिए है, उसने कहा कि आज तुम्हें न दूंगा। तो नसरुद्दीन ने कहा, तुमने क्या समझा है? तुम एक ही दुकान हो इस गांव में, किस अकड़ में भूले हो? दोबारा पैर न रखूंगा। देते हो या नहीं? दुकानदार ने कहा, तुम जाओ, जब होश में हो तब आना। नसरुद्दीन लड़खड़ा था, बाहर निकला। बड़ी देर खोजने के बाद दूसरा दुकान खोजी, वो उसी दुकान का दूसरा दरवाजा था। शराबी आदमी, उसको बड़ी देर लग गई टटोलते, इधर गया उधर गया, गोल गोल घूमा, परिक्रमा की, पहुंचा। बड़ी प्रसन्नता से भीतर गया और कहा कि क्या समझा है उन लोगों ने? दूसरे दुकान वाले अकड़ गए, ग्राहक पर ही जीते, अकड़ से मरे जा रहे हैं। उस दुकानदार ने कहा, नसरुद्दीन तुम फिर वहीं आ गए और आज तुम्हें न मिलेगी। नसरुद्दीन बाहर निकला, फिर खोजा बिना, आधी रात गए, तीसरे दरवाजे से उसी दुकान के भीतर प्रवेश हुआ। उसने कहा कि बड़ी मुसीबत हो गई, ये इतनी दुकानें दूर दूर, तो एक वाला न दे तो दूसरे पे जाने में घंटों लग जाते। तब उसने गौर से देखा और कहा, क्या मामला है? क्या तुमने सब दुकानें खरीद ली और हर जगह तुम ही मौजूद हो? मन इस दरवाजे से घुसे तो भी उसी दुकान पर जाता है, दूसरे दरवाजे से घुसे तो भी उसी दुकान पर जाता है। मन कहीं और जा ही नहीं सकता। एक अति भी वहीं ले जाएगी, दूसरी अति भी वहीं ले जाएगी। मन मध्य से कभी प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वहां मौत है। इसलिए मन एक अति से दूसरी अति पर डोलता है, घड़ी के पेंडुलम की भांति। इस डोलने में ही मन का अस्तित्व है। तुम अति मत चुनना, अन्यथा मुश्किल में पड़ोगे। और जीवन में हर जगह हर चीज का मध्य खोजना कठिन नहीं, क्योंकि जब तुम अति खोज लेते हो, मध्य खोजना कैसे कठिन होगा? दोनों अतियों के बीच में रुक जाना, न तो भोग के पीछे पागल हो जाना, न त्याग के पीछे पागल हो जाना, न शरीर के गुलाम हो जाना, न शरीर के दुश्मन हो जाना, न तो इंद्रियों में इतने लिप्त हो जाना कि तुम बचो ही ना, और न इतनी लड़ाई करने लगना कि इंद्रियों को काट ही डालो और वो बचे ना। दोनों के मध्य बड़ा कठिन है, बड़ी कुशलता चाहिए, और सारे जीवन की कला इसमें है कि कैसे तुम मध्य को खोज लो। मेरे पास कोई आता है, अगर वो ज्यादा खाता है तो वो कहता है कि मुझे उपवास पे भेज दे। मैं उससे कहता हूं कि तू थोड़ा कम खा, उसके लिए वो राजी नहीं होता। उपवास के लिए वो राजी, उससे मैं कहता हूं कि सम्यक भोजन कर, जितना जरूरी है उतना खा, उसके लिए वो राजी नहीं होता। वो कहता बड़ा कठिन। उपवास के लिए वो राजी है, क्यों? उपवास के लिए क्यों राजी? ज्यादा खा के भी वो शरीर को नष्ट कर रहा था, उपवास करके भी वो शरीर को नष्ट करेगा, वो शरीर का दुश्मन। ये तरकीबें अलग हैं, दरवाजे अलग हैं, दुकान एक ही है। इधर वो स्त्रियों के पीछे दौड़ दौड़ के, पुरुषों के पीछे दौड़ दौड़ के परेशान हो रहा था। दौड़ थी, दानजुआन है, वो दौड़ रहे हैं। कहते हैं बायरन कोई 60 स्त्रियों के प्रेम में था एक साथ। जरूर कहीं न कहीं विक्षिप्तता होनी चाहिए, क्योंकि प्रेम हो तो एक स्त्री का भी काफी, और न हो तो 6000 का भी काफी नहीं। मेरे एक मित्र, उनके घर में मेहमान था,
उनकी बैठक में बैठा था, एक लड़के को वो डांट रहे थे। सो कह रहे थे कि तूने मेरी लड़की का अपमान किया, तूने रात उससे शादी का प्रस्ताव किया, और मुझे पता चला है कि रात ही तू दूसरी लड़की के घर भी गया और उससे भी शादी का प्रस्ताव किया, और इतना ही नहीं, तू फिर तीसरी लड़की के भी घर गया और उससे भी शादी का प्रस्ताव किया। ये तूने कैसे किया? उस लड़के ने कहा, इसमें क्या अड़चन है बाबूजी, मेरे पास साइकिल जो है। 60 स्त्रियों से बायरन का संबंध। प्रेम विक्षिप्त मालूम होता है, कहीं कोई रोग है। ये प्रेम के पीछे कहीं कोई और ही बात है जो बायरन पूरी करना चाह रहा है। प्रेम से कोई संबंध नहीं है। शायद प्रेम अहंकार की यात्रा है। कितनी स्त्रियों को जीत लूं, कितनी स्त्रियों पर कब्जा कर लूं। अहंकार, और अहंकार प्रेम का दुश्मन। ये तृप्ति कभी ना होगी। सारी दुनिया की स्त्रियां मिल जाएं तो भी यह आदमी तृप्त होगा। तो एक तो डॉन जुआन टाइप है, बायरन टाइप है, जो सारी स्त्रियों को भोगना चाहता है, परेशान, उसका शरीर टूटता है, नष्ट होता है। फिर कभी भी ये डॉन जुआन टाइप जब थक जाता है, परेशान हो जाता है, तो यही है जो फिर ब्रह्मचर्य के गुणगान गाता है, जो फिर सारे शरीर का दुश्मन हो जाता है। फिर ये किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई प्रेम में, जो भी प्रेम में हो उसको ये नरक में डाल के सड़ाने की योजना बनाता कि वहां आग जलेगी, वहां सड़ोगे। ये डॉन जुआनों ने ही तुम्हारे शास्त्र लिखे। ये पहले स्त्रियों के पीछे भागते रहे, अब स्त्रियों के दुश्मन हो गए, क्योंकि वहां कुछ पाया नहीं। न पाने का कारण खुद है, स्त्रियां नहीं। अन्यथा इस जगत में हर जगह परमात्मा है, स्त्री में ना होगा। कण कण में वे कहते हैं परमात्मा, स्त्री से सावधान रहे। स्त्री अद्भुत है, परमात्मा को खूब हराया उसने, सब पर जीत गया परमात्मा, स्त्री के भीतर प्रवेश न कर पाया। कहते हैं अभय रखना, लेकिन स्त्री से सावधान रहना। स्त्री से डर रहे हो और किस से अभय रखोगे? सदा मन देखता है कि दूसरे पे जिम्मेवारी थोप दो। अगर तुम भटक रहे हो तो कोई भटका रहा है। जागो, कोई तुम्हें भटका नहीं रहा है। तुम भटक रहे हो तो तुम ही कारण हो। न कोई स्त्री तुम्हें खींच रही है, न कोई धन तुम्हें पुकार रहा है, न कोई पद तुम्हारे लिए आतुर है कि आओ और विराजो। कोई तुम्हें नहीं परेशान कर रहा है, तुम खुद ही परेशान हो रहे हो। और जब तुम बहुत परेशान हो जाते हो तो तत्क्षण तुम विपरीत चुन लेते हो। अब तुम विपरीत से परेशान होगे। इधर लोगों को मैं देखता हूं स्त्रियों से परेशान है, उधर मैं साधुओं को देखता हूं वो स्त्रियों के न होने से परेशान। साधु मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं क्या करें, स्त्री कठिनाई। और मेरे पास ग्रस्त आते हैं, वो भी यही कहते हैं क्या करें, स्त्री कठिनाई। तब मैं बड़ा चकित होता हूं, ये दोनों आदमी विपरीत हैं और कठिनाई एक है। ये आदमी दोनों विपरीत हो नहीं सकते, नहीं तो कठिनाई एक कैसे होती? अलग अलग दरवाजों से एक ही दुकान में घुस रहे हैं। अन्यथा कठिनाई अलग होनी चाहिए। और आश्चर्य तो यह है कि तुमसे ग्रस्त से ज्यादा परेशान साधु है कि तुमने कम से कम प्राकृतिक अति चुनी, उसने अप्राकृतिक अति चुनी। ध्यान रहे, ज्यादा खाने वाला भी आज नहीं मर जाएगा, कम से कम 50 साल जिंदा रहेगा। परेशानी में रहेगा लेकिन 50 साल। उपवास करने वाला 3 महीने में मर जाएगा, वो अति अप्राकृतिक। मगर कोई भी अति हो उससे मन बढ़ता है, उसी के सहारे मन खड़ा रहता है। तो मन के संबंध में यह भी ख्याल रख लें कि वो अतियों में जीता, अति मन का भोजन। तो मध्य में आया कि मन गया। अब हम इस छोटी सी कहानी को समझें। 2 साधु एक झंडे के बाबत विवाद कर रहे थे। एक जैन आश्रम में लगा है झंडा, सुबह की हवा ने उसे फहराया। 2 साधु गुजरते हैं, वो खड़े हो गए और विवाद शुरू हो गया। मन बड़ा विवादी, कोई भी बहाना और विवाद शुरू हो जाता। अब झंडे से क्या लेना देना?
लेकिन मन विवाद में रस लेता। इसलिए बहाना कोई भी बहाना है। तुम चाहे ईश्वर के संबंध में विवाद करो, चाहे कौन सी फिल्म अभिनेत्री सबसे ज्यादा सुंदर है, कोई फर्क नहीं। विवाद का रस, विवाद का रस क्या है? दूसरे को हराना है। आदमी सुसंस्कृत हो गया, लेकिन उसके भीतर का जानवर मर नहीं गया है, वो जिंदा है। लठ नहीं मारता, तर्क मारता। किसी के सिर पर लकड़ी मारो, पुलिस पकड़ लेगी, उसका हमने इंतजाम कर रखा है। लेकिन तर्क मारो, कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन रस वही कि दूसरे को झुका देना, गिरा देना। मैं ठीक हूं, तुम गलत हो, इसमें इतना रस क्यों? क्यों हिंदू कहता मुसलमान से कि तुम गलत हो? क्यों मुसलमान कहता है कि तुम्हारा वेद गलत है? क्यों जैन कहता है कुछ नहीं रखा तुम्हारे वेदों में? क्यों हिंदू कहते हैं क्या सार है महावीर? क्या कारण? सारे दुनिया के लोग विवाद में लीन रहते हैं। जरूर विवाद में कोई गहरा रस होना चाहिए। और कोई भी बहाना, और कभी कभी तो ऐसे व्यर्थ के बहाने कि तुम अगर बाहर हो विवाद के तो हंसोगे, भीतर हो तो बड़े गंभीर रहोगे। क्या है श्वेतांबर दिगंबरों का विवाद कि महावीर ने वस्त्र पहने या नहीं? विवाद चल रहा है, इस पे सिर फूट रहे हैं 2500 साल से। अद्भुत गधा 25 ही है। महावीर ने पहने या नहीं पहने, ये उनके लिए झंझट की बात होगी। किसी और को इसमें क्या प्रयोजन है, क्या रस है? महावीर ने शादी की या नहीं, इस पर श्वेतांबर दिगंबर में विवाद चल रहा। बड़े पंडित लगे और बड़े तर्क खोजते की या नहीं की। तुम महावीर की झंझटों में तुम कैसे उतरते हो? की होगी तो उन्न भोगा होगा, नहीं की होगी तो उन्न भोगा होगा। तुम कहां आते हो? लेकिन नहीं, ये तो बात ही नहीं। असली बात ये नहीं कि महावीर झंडा, हवा हिल रही कि झंडा हिल रहा, इस पे सिर फूट सकते। इसको अति पर खींचते जाते हैं लोग। हिंदू मुसलमानों की मस्जिदें जलाते रहे हैं, मुसलमान हिंदुओं के मूर्तियां तोड़ते रहे। जिस आदमी में थोड़ा भी बोध है वो अपने जीवन को संभालेगा। किस मंदिर को तोड़ने में शक्ति लगानी, किस मस्जिद को तोड़ने में लगानी? कुछ बनाने में लगा रहे हैं, कुछ तोड़ने में लगा रहे हैं, लेकिन दोनों बाहर उलझे और भीतर जीवन चुकता जाता है। हद की मूढ़ता है, लेकिन मन मूढ़ता में रस लेता है। प्रयोजन यह है कि किसी भी तरह दूसरे को हराना है। कितनी तरकीबें आदमी ने निकाली, वो सब सुसंस्कृत उपाय हैं पशुता को सिद्ध करने के। शतरंज खेल रहे हैं। हाथी घोड़े चलाना मुश्किल है। असली हाथी घोड़े चलाओ तो झंझट में पड़ोगे। पालना भी मुश्किल, असली हाथी घोड़े तो नकली बना रखे। हाथी हैं, घोड़े हैं, पिद्दी हैं, सम्राट हैं। शतरंज खेलने वाले को देखो कैसा गंभीर, जीवन दांव पर लगा है। इसे पता नहीं ये क्या कर रहा है। सब्स्टिट्यूट है, परिपूरक है। हमने हत्या बाहर बंद कर दी, लेकिन भीतर हत्यारा छिपा है। हमने आदमियों की गर्दनें भीतर से नहीं काट सकते क्योंकि वो महंगा धंधा है, तो हमने सुलभ उपाय खोजे। देखने कोई फुटबॉल खेल रहा है, लाखों लोग देखने पहुंच गए। चकित होने की बात है कि आदमी के भीतर कोई रोग चल रहा है भारी। कहीं क्रिकेट चल रहा है, करोड़ों लोग टेलीविजन और रेडियो के पास खपे बैठे, जैसे उनके जीवन दांव पर लगे। एक सज्जन को मैं जानता हूं, वो जिस टीम में उत्सुक थे वो हार गई, तो उन्होंने रेडियो गिराकर तोड़ दिया, इतने जोश में आ गए। देखो जाके, अगर तुम्हें पागल देखने हैं तो रेस कोर्स में देखो। घोड़े दौड़ रहे हैं, ये परेशान। घोड़ों को तुम राजी करो, आदमी को रेस करवाओ, एक घोड़ा ना आएगा, एक घोड़ा रस ना लेगा कि मरो तुम दौड़ो तुम्हारा। लेकिन आदमी घोड़े पे दांव लगा रहा है। प्रयोजन घोड़ा नहीं है, प्रयोजन यह है कि किसी भी तरह मैं घोषित करूं कि मैं जीत गया।
दूसरा हारा, मैं जीता। जीत का इतना रस, हम कोई भी बहाना खोज लेते, फिर सभी बहाने बराबर है। भीतरी वृत्ति को पहचानना। अब क्या प्रयोजन हो सकता है दो साधुओं को? एक झंडे के बारे में विवाद कर रहे थे। एक ने कहा झंडा डोल रहा है, दूसरे ने कहा हवा डोल रही। अब ये विवाद बड़ा कठिन है तय करना। ये वैसे ही जैसे अंडी मुर्गा, कौन पहले आया, इस पे बड़े बड़े विद्वान और दार्शनिक विवाद करते रहे। तुम हंसोगे कभी कि बड़े बड़े दार्शनिक भी इसमें क्यों उलझे, पहले मुर्गी पैदा हुई कि पहले अंडा। राहुल शंकरत्यायन एक बहुत बड़े बौद्ध दार्शनिक थे। आखिर में उन्होंने सिद्धि कर दिया है अपनी किताब में कि अंडा ही पहले हुआ। पर किसको प्रयोजन है? मुर्गी को मतलब नहीं है, हम क्यों परेशान हैं? और दोनों ही गलत हैं, इसलिए हल नहीं हो पाता। ध्यान रखना, जिन जिन चीजों में विवाद का हल नहीं होता वहां दोनों ही गलत होंगे। ईश्वर के संबंध में अब तक तय नहीं हो पाया कि वो है या नहीं। करोड़ों वर्ष से आदमी लड़ रहा है, ना आस्तिक नास्तिक को हरा पाता, ना नास्तिक आस्तिक को हरा पाता। जरूर बात कुछ ऐसी है कि वो मूढ़तापूर्ण है और तय नहीं हो सकती। कुछ प्रश्न ही ऐसा है कि उसमें कोई भी उत्तर देने से गड़बड़ होगी। जैसे ये समझो कि कोई तुमसे पूछने लगे कि लाल रंग की सुगंध क्या है। प्रश्न तो बिल्कुल ठीक लगता है, भाषा शास्त्री कोई गलती नहीं निकाल सकते, व्याकरण साफ सुथरी है। लाल रंग की सुगंध क्या है? और दो जवाब देने वाले मिल जाएं, वो हमेशा मिल जाएंगे। फिर विवाद शुरू हो जाए, फिर हल कुछ भी ना हो पाएगा। लोग कहते हैं कि ईश्वर है या नहीं, ये विवाद ऐसा ही है क्योंकि तुम कैसे सिद्ध करो कि वो है? अगर वो असीम है तो उसकी तरफ कोई इशारा नहीं किया जा सकता। अगर वो अदृश्य है तो उसे किसी को बताया नहीं जा सकता। तुम कैसे सिद्ध करोगे कि वो है? अगर उसने जगत बनाया तो एक बात पक्की है कि बनाते वक्त तुम मौजूद नहीं थे, तो कोई साक्षी नहीं है, कोई गवाह नहीं। और इतना बड़ा कृत्य बिना गवाह के कौन मानेगा? इतना बड़ा उपद्रव। उसने भी फिर ये भूल दोबारा नहीं की बनाने की। कहते हैं लोग कि उसने सब पशु बनाए। ईसाइयों की कथा है, झाड़ बनाए, पौधे, पृथ्वी, चांद, तारे। छठवें दिन आदमी बनाया और फिर उसके बाद उसने कुछ नहीं बनाया। तो लोग पूछते फिर क्यों कुछ नहीं बनाया? तो उसने कहा कि वो आदमी से इतना ज्यादा घबरा गया देख के कि ये क्या कर बैठे, कि फिर उसने बनाना ही बंद कर दिया। ये आखिरी कृति। लेकिन गवाह तो कोई भी नहीं, इसलिए बातचीत सब हवा में। इसलिए बुद्ध जैसे पुरुष जवाब नहीं देते। तुम उनसे पूछो ईश्वर है या नहीं, वो कहते हैं व्यर्थ की बातें मत उठाओ, कुछ सार्थक बात पूछो। और जो कहता नहीं है वो भी सिद्ध नहीं कर सकता निर्णायक रूप से। कैसे सिद्ध करोगे कि नहीं? जब तक एक एक कण खोज न लिया जाए अनंत का और कहीं भी उसे न पाया जाए, तब तक तुम कैसे सिद्ध करोगे कि वो नहीं? ये कभी होने वाला नहीं, क्योंकि विस्तार अनंत है। कुछ न कुछ बाकी रह जाएगा, सदा बाकी रहेगा। जानने को सदा बाकी रहेगा। आदमी का मस्तिष्क छोटा है, अस्तित्व विराट है। इसलिए जो आस्तिक है वो कहेगा जब तक तुमने पूरा नहीं जाना तब तक कम से कम चुप रहो। कहीं छिपा होगा, कहीं कोने कांतर में बैठा हो। विवाद चलता रहेगा। कैसे तय करोगे कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले? कठिनाई प्रश्न में छिपी है, इसे समझ लो, क्योंकि तुम्हारे बहुत से प्रश्न करीब करीब सभी इसी तरह के हैं। जैसे ही कोई कहे कि मुर्गी पहले पैदा हुई, सवाल उठाता है कि बिना अंडे के कैसे होगी। जैसे ही किसी ने कहा अंडा पहले पैदा हुआ, सवाल उठाता है कि जब मुर्गी ही न थी अंडा रखने को, तो अंडा रखेगा कौन? भूल सवाल में, भूल देखने में, मुर्गी और अंडा दो चीजें नहीं। मुर्गी अंडे का एक रूप, अंडा मुर्गी का एक रूप। दोनों अलग किए नहीं जा सकते, वो एक ही घटना है। एक छोर पे अंडा, दूसरे छोर पे मुर्गी, वो दो है नहीं। क्या तुम पक्का बता सकते हो कहां तक अंडा और कहां से मुर्गी? कहां सीमा रेखा खींचोगे?
कोई सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती। अंडा प्रतिपल मुर्गी हो रहा है, मुर्गी प्रतिपल अंडा हो रही है। तुम दो मान लेते हो कि अंडा अलग मुर्गी अलग, इससे सवाल उठता है। ठीक वैसी ही स्थिति सृष्टि और सृष्टा की है, वो दो नहीं है, इसलिए सब सवाल गलत है और सब जवाब गलत है। ये अस्तित्व, ये सृष्टि हो नहीं सकती बिना सृष्टा के, और सृष्टा हो नहीं सकता बिना सृष्टि के। अर्थात किस अर्थ का सृष्टा होगा जब सृष्टि ही नहीं। वे दोनों एक ही घटना के दो हिस्से हैं, दो छोर हैं। सृष्टा प्रतिपल सृष्टि हो रहा है, सृष्टि प्रतिपल सृष्टा हो रही। जैसे मुर्गी अंडा हो रही है, अंडा मुर्गी हो रहा है। एक वर्तुलाकार वृत्ति जिसमें दो नहीं। अब बड़ा कठिन है तय करना कि झंडा हिल रहा है या हवा डोल रही। दोनों अपने पक्ष में तर्क खोज सकते हैं। बड़े मजे की बात यह है कि असत्य के संबंध में तर्क खोजा जा सकता है। तर्क को असत्य से कुछ विरोध नहीं। तर्क सिर्फ असंगति के विरोध में, असत्य के विरोध में बिल्कुल नहीं है तर्क। तर्क असंगति के विरोध में, वो कहता है कि संगति होनी चाहिए, एक सुसंबद्धता होनी चाहिए। और बड़ी कठिनाई यही है कि जीवन असंगत है, सत्य असंगत है, और तर्क संगति के पक्ष में, कंसिस्टेंसी। अब जो आदमी कहता है कि झंडा डोल रहा है, वो कहेगा कि हवा दिखाई भी कहां पड़ रही। जो दिखाई ही नहीं पड़ रहा, वो उस झंडे को कैसे डुला सकेगी जो दिखाई पड़ रहा। अदृश्य दृश्य को कैसे छुएगा, दोनों का संबंध कैसे होगा। तुम हवा को दिखाओ कहां है, और जो दिखाई ही नहीं पड़ती तुम उसको क्यों आधार मानते हो। जो दिखाई पड़ रहा है झंडा, वो साफ सीधा दिखाई पड़ रहा है कि डोल रहा है। यही तो सारे भौतिकवादी और ईश्वरवादियों का झगड़ा है, यही हवा और झंडा, इससे फर्क नहीं है। इसलिए कथा बड़ी प्रीतिकर है और बड़ी प्रतीकात्मक है, क्योंकि वो सभी दार्शनिकों की मूढ़ता बता रही। क्या कहता है मार्क्स? वो यही तो कहता है कि जो ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता, वो कैसे इस जगत का सृष्टा होगा। जो आत्मा दिखाई नहीं पड़ती, वो इस शरीर को कैसे चलाएगी। अच्छा तो उल्टा होगा कि जो दिखाई पड़ रहा है वही उस सब को चला रहा है जो दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए मार्क्स कहता है कि जो चेतना है वो पदार्थ की उप उत्पत्ति, ए बाई प्रोडक्ट ऑफ मैटर। जो तुम्हारी आत्मा है वो पदार्थ की ही उप उत्पत्ति है। वो उस पदार्थ से पैदा हुई। जो दिखाई पड़ रहा है वही आधार है, जो दिखाई नहीं पड़ता वो इसी का ही उत्पन्न हुआ एक रूप। झंडा डोल रहा है, वो साफ दिखाई पड़ता है। पदार्थवादी कहेगा कि झंडा डोल रहा है, और झंडे के डोलने के कारण अदृश्य हवा में तरंगें पैदा हो रही। तुम पत्थर फेंकते हो झील में, पत्थर के कारण तरंगें झील में पैदा हो जाती, फिर पूरी झील के अंत तक तरंगें चली जाती। क्या तुम ये कहोगे कि तरंगों के कारण पत्थर फेंका गया, या तुम ये कहोगे कि पत्थर फेंका गया इसलिए तरंगें पैदा हो? ये झंडा डोल रहा है, ये पत्थर की तरह तरंगें पैदा कर रहा है। वो तरंगें हवा को डुला रही, और झंडा दिखाई पड़ता है और हवा दिखाई नहीं पड़ती। दूसरा भी अपने पक्ष में दलीलें खोज लेगा। वो कहेगा जब हवा नहीं चलती तब तुम झंडे को डुला के दिखा दो, बिना कुछ किए, बिना किसी और के डोलाए झंडा कभी डोलता नहीं। या तो हाथ से डुलाओ तो डोल सकता है, झंडा अपने आप कैसे डोलेगा? हवा नहीं होती तब तुम झंडे से करो प्रार्थना कि जरा डोल के दिखाओ, हवा ही डोला रही, दिखाई नहीं पड़ती। इससे क्या फर्क पड़ता है? स्पर्श तो होता है। जब हवा तेजी से चलती तो हम भी डोलते हैं, कपड़े डोलते हैं। स्पर्श तो पता चलता है, स्पर्श भी तो एक प्रत्यक्ष है, वो भी तो देखा जाना है। हवा डोला रही, और ये दोनों कभी भी तय न कर पाएंगे। ऐसी कोई निष्कर्ष नहीं हो सकता जिस पे ये दोनों राजी हो जाएं। तुम भी अगर गौर करोगे तो दो में से एक में अपने को बटे पाओगे। तुम में से कई का मन कह रहा होगा डोला तो हवा ही रही। जो तुम में से अपने को धार्मिक समझते हैं वो कहेंगे हवा डोला रही। जो तुम में से अपने को वैज्ञानिक समझते हैं वो कहेंगे कि झंडा ही डोल रहा है।
उन दोनों का गुरु अचानक पास से गुजरता था। छठे कुलगुरु वहां से गुजरते थे। उन्होंने कहा न हवा न झंडा, मन डोल रहा है। अब ये बिल्कुल तीसरा आयाम है और यहीं से धर्म शुरू होता है। ये बिल्कुल अलग यात्रा है और यहीं से भीतरी द्वार खुलता है। ज़ेन गुरु ने क्या कहा? उसने कई बातें कही। उसने कहा कि बाहर, तुम दोनों ही बाहर की बात कर रहे हो। एक कह रहा हवा, एक कह रहा झंडा, लेकिन एक बात तय है कि दोनों बाहर। तुम दोनों के कारण बाहर हैं। मैं तुमसे कहता हूं कारण भीतर है। एक बात कि अगर कारण खोजना है तो भीतर है। क्या कह रहा है ज़ेन गुरु? ज़ेन गुरु ये कह रहा है कि तुम उत्सुक हो कि झंडा डोल रहा है कि हवा डोल रही है। ये उत्सुकता जहां से आ रही वहीं सब कंपन है। तुम ठहर गए कि सब ठहर गया। तुम्हारा कंपन मिटा कि सब सवाल गिर गए। इसलिए सच्चा गुरु तुम्हें जवाब नहीं देता, केवल तुम्हें अकंप होने की कला देता है, विधि देता है कि तुम कैसे अकंप हो जाओ। विचार कंपन है, ध्यान अकंप होना है, ध्यान रुकना है। वो ज़ेन गुरु ये कहता है बकवास बंद करो। झंडे की और हवा की सदियों से चलती, कोई कभी तय नहीं कर पाया, कभी तय कर पाएगा भी नहीं। बच्चों का खेल। एक दुकान पर मैंने एक खिलौना देखा, कई टुकड़े में, जिसे जमा के बच्चे पूरा खिलौना बनाएंगे। मैंने लाख कोशिश की उसको जमाने की, वो जमे ना। मैंने उस दुकानदार को कहा कि बड़ा मुश्किल मामला है, इसे मैं भी नहीं जमा पा रहा हूं, तुमने भी कभी कोशिश की इसको जमाने की? इसको कोई बच्चा कैसे जमाएगा? उसने कहा कोशिश तो मैंने भी की, जमता नहीं। और भी कई लोग कोशिश कर चुके हैं, और जब किसी से भी नहीं जमा तो मैंने कंपनी को लिख के पूछा। उन्होंने कहा कि वो जमेगा ही नहीं। वो तो बच्चे को ये अनुभव देने के लिए कि जिंदगी इस तरह की है खिलौना बनाया, वो जमने वाला है नहीं। उसके खिलौने का राज ही यही है कि बच्चे को ये अकल आना शुरू हो जाए कि जिंदगी जमने वाली नहीं। तुम कितनी ही कोशिश करो, ये गैर जमी रहेगी। गैर जमा होना इसका स्वभाव। बाहर के प्रश्न और बाहर के उत्तर कुछ भी जमा ना पाएंगे। कितना ही जमाओ, कितने दर्शन शास्त्र, कितने विचार की परंपराएं हैं, क्या खाक, कुछ भी नहीं जम पाया। एक के पास उत्तर नहीं, और सब बड़े बड़े उत्तर दिए। हाँ, अगर तुम उसी घर में पैदा हुए हो जिनमें वो शास्त्र पूजा जाता है तो तुम्हें शायद उत्तर दिखाई पड़े, क्योंकि तुम बचपन से ही अंधे किए गए हो। अन्यथा अगर तुम जरा भी छूट जाओ अपने अंधेपन से और घर की कंडीशनिंग से, संस्कार से, तो तुम पाओगे हर शास्त्र बड़ी अजीब सी बात कर रहा है, क्योंकि उसमें मूल तो प्रश्न का कोई उत्तर ही नहीं। हिंदू कहते हैं परमात्मा ने जगत बनाया, क्योंकि बिना किसी के बनाए कोई चीज हो कैसे सकती। और तुम कभी नहीं पूछते कि परमात्मा को किसने बनाया। और अगर पूछो तो वो कहते हैं ये अति प्रश्न हो गया। जहां उत्तर नहीं है उनके पास, वहां अति प्रश्न। मगर पहला प्रश्न अति प्रश्न नहीं था कि संसार को किसने बनाया। तब तुमने दलील दी कि बिना बनाए कोई चीज हो कैसे सकती। अब तुम्हारी ही दलील का हम उपयोग कर रहे हैं कि परमात्मा को किसने बनाया, तो तुम कहते हो जवान गिर जाएगी, अति प्रश्न मत करो। याज्ञवल्क्य जैसा विचारशील व्यक्ति भी जनक के दरबार में गार्गी से बोला कि तू अति प्रश्न कर रही है, गार्गी तेरा सिर गिर जाएगा। जनक ने एक दरबार बुलाया था, और वहां जो सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी सिद्ध होगा उसे उसने 1000 गौएं सोने से मंडे हुए सींग हीरे जवाहरात से लदी हुई खड़ी रखी थी। करोड़ों का मूल्य था उनका। वो उसे भेंट मिलेंगी। याज्ञवल्क्य ने सभी पंडितों को हरा दिया, लेकिन एक स्त्री को हराने में बड़ी मुसीबत हो गई। उसका कारण है क्योंकि पुरुष के तर्क की विधि अलग है, स्त्री की तर्क की विधि अलग है। इसलिए याज्ञवल्क्य मुश्किल में पड़ गया। स्त्री का तर्क बिल्कुल अलग है,
उसमें श्रृंखला नहीं, छलांग है। इसलिए पति कभी पत्नी से ठीक से बातचीत हो ही नहीं पाती। तुम कुछ कहते हो, वो कुछ कहती, उसमें कहीं मेल ही नहीं होता, वो जमते ही नहीं खिलौना, कितनी जमाओ। आखिर में पति धीरे धीरे चुप ही हो जाता है, क्योंकि उसमें कोई सार नहीं। एक आदमी अखबार से पढ़ के अपनी पत्नी को सुना रहा था कि एक घटना छपी है इसमें कि एक घोड़े ने एक आदमी को लात मार दी और वो बोलने लगा। पत्नी ने पूछा, क्या वो शादीशुदा था? पति ने कहा, इसमें लिखा है कि 4 बच्चे भी थे उसके, शादीशुदा था। पत्नी ने कहा, इससे अच्छा होता कि वो तलाक ले लेता, इससे ज्यादा सरल होता बोलने का ढंग कि तलाक ले लेता, बजाय घोड़े की लात खाने के। कोई पति नहीं बोलता, धीरे धीरे बोलना बंद हो जाता है, क्योंकि सवाल यह है, कहीं मेल ही नहीं पड़ता। बोलते हैं कि झंझट ही बढ़ती। स्त्री का तर्क और है, उसका तर्क नहीं, वो इंट्यूटिव, अंतः प्रज्ञात्मक है, उसकी धारा ही अलग है। पति है इक्विलिट की ज्योमेट्री जैसा और स्त्री है नॉन इक्विलिटन ज्योमेट्री जैसी। उनकी परिभाषाएं जीवन के सोचने के ढंग की अलग होनी ही चाहिए, क्योंकि दोनों का चित्त, शरीर, रसायन सब अलग है। उनकी तर्क की विधि भी एक नहीं हो सकती। सब पंडितों को तो हरा दिया याज्ञवल्क्य ने, क्योंकि वो सभी पुरुष थे। जो बात याज्ञवल्क्य कहता था उनकी समझ में पड़ती थी, लेकिन गार्गी ने मुश्किल खड़ी कर दी और याज्ञवल्क्य को वही करना पड़ा जो हर पति को करना पड़ता है। ये बड़े मजे की बात है कि चाहे बुद्धू चाहे बुद्धिमान, स्त्री के साथ आखिरी व्यवहार वही करना पड़ता है। याज्ञवल्क्य ने कहा कि संसार को ब्रह्म ने बनाया, और गार्गी ने पूछा कि ब्रह्म को किसने बनाया? याज्ञवल्क्य। और याज्ञवल्क्य ने वही किया जो कोई पति अपनी पत्नी के साथ करता है, कि उसकी खोपड़ी पे एक डंडा मारे या लड़ने को खड़ा हो जाए। याज्ञवल्क्य ने कहा कि यह अति प्रश्न है, अगर तूने आगे पूछा तो सिर गिर जाएगा। इसके बाद क्या हुआ पता नहीं, क्योंकि वो जमात पुरुषों की थी। उन्होंने निर्णय याज्ञवल्क्य के पक्ष में लिया होगा। जनक की बुद्धि भी पुरुष की थी, लेकिन बात साफ है कि प्रश्न अधूरा रह गया और याज्ञवल्क्य हार गया। उत्तर नहीं होता तभी क्रोध आता है। ये तो सिर टूट जाने का सवाल क्या है? गार्गी ने नस पकड़ ली, आखिरी सवाल उठा दिया, और याज्ञवल्क्य समझ गया कि अब इसका उत्तर दिया कि मुश्किल में पड़ोगे, क्योंकि ये पूछती चली जाएगी कि फिर उसको किसने बनाया, फिर उसको किसने बनाया, और आखिर में झंझट आएगी, क्योंकि वो आखिर तो इसका होने वाला नहीं। लेकिन सभी दर्शन शास्त्र इसी हालत में। जैन कहते हैं ईश्वर बनाने वाला नहीं, तो उन्होंने एक झंझट से बचने की कोशिश की। एक दर्शन शास्त्र दूसरे दर्शन शास्त्र की झंझट से बचने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी झंझट में पड़ जाता है। वो बच गए एक झंझट से कि ईश्वर बनाने वाला नहीं, सृष्टि अपने आप बनी। लेकिन अब तब सवाल यह है कि आत्मा बंधन में कैसे पड़ी। बड़ी मुसीबत। वो कहते हैं आत्मा मुक्त हो जाएगी, लेकिन पूछने वाला ये पूछता है कि मुक्त हो जाएगी तो समझ लिया आखिर में, लेकिन बंधन में शुरुआत में कैसे पड़ी? अगर तुम उनसे कहो कि कर्मों के कारण, तो वो कहते हैं कि कर्मों के कारण का मतलब हुआ पिछले जन्म में कर्म किए, इस जन्म में पैदा हुए। लेकिन बिल्कुल प्रारंभ में, उसके पहले तो कर्म का कोई सवाल ही नहीं। बस अति प्रश्न आ गया। जैन कहते हैं कि बस ये कुतर्क है। तुम जो करो वो तर्क, दूसरा जो करे वो कुतर्क। लेकिन सभी दर्शन शास्त्र एक छेद उनमें होगा, उस छेद को भर मत छूना, अन्यथा दार्शनिक नाराज हो जाएगा। जब तक तुमने उस छेद को न छुआ, और वो तुम्हें इस तरह चक्कर देगा कि उस छेद भर का तुम्हें पता न चले, सब तरफ तुमको भटकाएगा, सब जवाब देगा। बस एक बात तुम मत पूछना, उसके पहले ही अगर तुम थक गए और कहा कि ठीक है झंझट मिटाओ, हम तुम्हारे पीछे चलते, तो वो प्रसन्न है। अनुयायी सब इसी तरह पीछे। उन्होंने मूल छेद नहीं देखा जो हर जगह, क्योंकि विचार से कोई उत्तर न कभी मिला है न मिल सकता है। सब दर्शन शास्त्र विचार का ही फैलाव है। विचार अंतिम सत्य को दे नहीं सकता। विचार तो केवल धारणाओं को परिपुष्ट कर सकता है, और कोई धारणा सत्य नहीं है। धारणा शून्य चित्त में सत्य की समझ, सत्य का अनुभव,
सत्य का प्रकाश होता है। गुरु ने यह कहा कि तुम इन बातचीत में मत पड़ो, दोनों बाहर हो, उत्तर मत खोजो, वहां भीतर आओ। कंपन मन में, मन का कंपन मिटाओ, मन के कंपन मिट जाने में उत्तर है। और जिस दिन तुम न कपोगे, तुम पाओगे सारा जगत ठहर गया। जिस दिन तुम स्वस्थ हुए, उस दिन सारा जगत स्वस्थ हो गया। जिस दिन तुम प्रकाश से भरे, कहीं कोई अंधकार नहीं। बाहर का अंधकार मिटाते रहो, मिटाते रहो, कोई अंत ना आएगा। इधर तुम मिटाओगे, उधर घना हो जाएगा। बाहर की सब खोजबीन उस गरीब आदमी के वस्त्र की भांति है, जो पैर ढांकता है तो सिर उखड़ जाता है, सिर ढांकता है तो पैर उखड़ जाता है। कपड़ा छोटा है, तर्क बड़ा छोटा है, सत्य बहुत बड़ा है। तर्क में तुम कभी भी सत्य को ढांक ना पाओगे। पैर ढांकोगे, सिर उखड़ जाएगा, सिर ढांक लोगे, पैर उखड़ जाएगा। तार्किक कहता है कि थोड़े पैर छांट डालो, थोड़ा सिर छांट दो, कपड़े के बराबर हो जाओ। बिल्कुल समझ आओ कि कुछ लोग ये भी करते, उन्हीं को हम पंडित कहते हैं, जिन्होंने सिर भी छांट दिया, पैर भी। कपड़े के अनुसार जो खुद को बना लेते, वो पंडित। ज्ञानी वो है जो इस सत्य को समझ पाता है कि कपड़ा मुझे ढांक ही ना पाएगा, क्योंकि मैं बड़ा हूं और ये कपड़ा बहुत छोटा है। वो बड़े कपड़े की तलाश करता है जो मेरे विराट स्वरूप को ढांक ले। परमात्मा से कम तुम्हें कोई भी ना ढांक पाएगा, क्योंकि तुम परमात्मा हो, उससे तुम छोटे नहीं। उससे सब वस्त्र छोटे पड़ेंगे। और अगर तुमने अपने को काटा तो तुम मुर्दा होते जाओगे। मैं तुमसे सिकुड़ने को नहीं कहता, क्योंकि वस्त्र छोटा है तो सिकुड़ जाओ। मैं कहता हूं तुम फैलो और इतने बड़े हो जाओ जितना ये विराट है, तभी ये विराट तुम्हें ढांक पाएगा। आकाश से कम तुम्हारा वस्त्र नहीं हो सकता, और ब्रह्म से कम तुम्हारी क्षमता नहीं हो सकती। उससे कम पे तुम राजी अगर हुए तो गलती, तुम मंजिल के पहले रुक गए। ठीक कहा जैन गुरु ने, न हवा न झंडा, मन डोल रहा है, तुम मन की चिंता में लगो। दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर खोजने में लगता है, धार्मिक उस मन को शांत करने में लगता है जिससे प्रश्न उठते हैं, उत्तर उठते हैं। जिस दिन मन शांत हो जाता है, फिर कोई प्रश्न नहीं उठते। इसका यह अर्थ नहीं है कि वो जो परम ज्ञान को उपलब्ध होता है उसके पास सब उत्तर होते हैं। इस भ्रांति में मत पड़ना, उसके पास कोई उत्तर नहीं होता, न कोई प्रश्न होता। वो निष्प्रश्न निरुत्तर परम शांत होता है। लोगों ने यहां भी भ्रांति की, वो यही समझते हैं कि जब महावीर को ज्ञान हुआ तो वो सर्वज्ञ हो गए, अब उनके पास सब उत्तर है। तुम उनसे पूछो कि साइकिल का पंचर कैसे जोड़ें, वो बताएंगे, न बता पाएंगे। और न बता पाए तो तुम कहोगे अरे कैसे सर्वज्ञ। बुद्ध को ज्ञान हुआ तो लोग सोचते हैं सब ज्ञान हो गया, तीनों काल पता हो गए। अब कब क्या होगा भविष्य में वो भी बताएंगे, कब क्या हुआ अतीत में वो भी बताएंगे। ना समझी की बात है कि तुम 2500 साल बाद 1974 में केले के छिलके पे फिसल के गिरोगे बाजार में, हड्डी में फ्रैक्चर होगा, ये बुद्ध बताएंगे। तो फिर उन जैसा बुद्धू कोई भी नहीं। तुम्हारी हड्डियों का, तुम्हारे केले के छिलकों का कौन हिसाब रखे, किसको पड़ी है? लेकिन तुम्हें लगता है कि जब ज्ञान हो गया तो सर्वज्ञ होना चाहिए। ज्ञान का अर्थ सर्वज्ञता नहीं है, ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञता। ज्ञान का अर्थ है स्वयं को जान लेना। लेकिन इसे तुम एक गहरे अर्थों में सर्वज्ञता कह सकते हो, क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया उसे जानने को अब कुछ भी ना बचा। जानने का मूल जान लिया, अब जानने को कुछ भी ना बचा। गंगोत्री पकड़ ली, पूरी गंगा हाथ आ गई, बीज हाथ आ गया, पूरा वृक्ष हाथ आ गया। इस अर्थों में सर्वज्ञता, क्योंकि अब न कोई प्रश्न है, न कोई उत्तर है, न कोई शास्त्र है, न कोई सवाल, न कोई विवाद है। गुरु ये कह रहा है कि तुम्हारे विवाद जहां से उठ रहा है वहीं खोजो। आंख करो बंद, न झंडा न हवा, तुम उस मन को देखो जहां से विवाद उठ रहा है। वही विवाद तुम्हारी तरंगायत स्थिति।
वहीं सब डमाडोल हो रहा है। धर्म का सूत्र है ये। इस छोटी सी कथा में समस्त धर्म समाया हुआ है। तुम भी व्यर्थ के प्रश्नों में मत भटको। परसों कोई आया और पूछने लगा कि विश्वामित्र 1000 साल तक जिए कि नहीं। तुम्हें क्या मतलब? गलती की होगी, उनने की होगी। नहीं, वो बोलते हैं जिज्ञासा है। जिज्ञासा का भी क्या करो? सभी जिज्ञासा सार्थक थोड़ी, नहीं तो भटकते ही रहोगे। जिज्ञासाएं तो उठती चली जाएंगी, उनका कोई अंत नहीं। क्या प्रयोजन इससे? कोई भी प्रयोजन नहीं। मन खुजली की तरह, खुजलाओ और खुजली उठती। थोड़ी मिठास भी आती है, मिठास की वजह से और खुजली उठती। खुजलाते चले जाओ, फिर आखिर में तुम पाओगे घाव पड़ गए। मन के कुतूहल के पीछे अगर तुम चले तो सारी आत्मा घाव से भर जाएगी। वो खुजलाहट, खुजली है, वो बीमारी है। मन बीमारी है, उसकी ज्यादा मत सुनो। औषधि खोजो कि कैसे मन शांत हो जाए और तुम केंद्र पर स्थिर हो जाओ। कैसे तुम अपने घर वापस लौट आओ, कैसे मूल स्रोत से मिलन हो जाए। और वो स्रोत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। यही कहा छठ में गुरु ने कि मत चिंता करो हवा डोलती कि झंडा डोलता, एक ही चिंता करने योग्य है कि तुम अभी डोल रहे हो। अडोल हो जाओ, सब तुम्हें मिल जाएगा। अडोल हो जाओ और तुम स्वयं को पालोगे। स्वयं को पा लेना, सत्य को पा लेना। जय हो बुद्ध भगवान की, जय हो ओशो महाराज की। ओशो महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय हो महाराज, कृपा बनाए रखे। जय हो प्रभु, जय हो गुरुदेव, जय हो महाराज। ओशो महाराज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे